वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर सा श्री राची महाराज के प्रेम में झीलते हुए, आनंद मंगल करते हुए उनकी वाणी में डुबकी लगा रहे हैं। हमने ये जाना कि हम उनकी आत्माएं हैं, हमने ये जाना कि हमारा उनसे नाता है और वो हमारे धनी हैं। लेकिन उस धनवट को हम अनुभव किस प्रकार से कर पाए कि वो हमारे धनी हैं, क्योंकि जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरी ना हरे। वली गया काम सरारे चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। ये तो हम रोज बोलते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन उस धनी का धनवट कैसा है? जब धनी अपना धनवट निभाते हैं, जब अक्षरातीत अपने प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं, जब अपने प्रेमास्पद को वो रिझाते हैं, तो वो कैसे रिझाते हैं सुंदर साथ। आज हम महामती जी की वृत्त से जानेंगे कि वो कौन से सुख हैं जो धनी के धनवट करने से प्राप्त होते हैं, जो धनी के धनवट से हम सुंदर साथ को अपने जीवन में अनुभव होंगे। क्योंकि केवल बोलने मात्र से ये बात हमारे अंदर ना स्थिर होवेगी, हमारे अंदर ना दृढ़ होवेगी कि हम राज्य महाराज के अंग हैं और राज्य महाराज हमारे धनी हैं। इन रूहों के रमन को आवे शब्द में ना सुख, जो ठाड़ी इन गलियन में देखे नूर जमाल का मुख। इन रूहों के रमण को आवे शब्द में ना सुख। प्रकरण 11, श्री महामती जी के वृत्त।
कि उन आत्माओं के सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। कि जो गलियों में, कौन सी गलियां, परम धाम की गलियां, हमारे घर की गलियां, उन गलियों में भी खड़े होकर किसको निहारती हैं? अक्षरातीत के मुखार बिंद को निहारती हैं, क्योंकि सुंदर साथ निहारने के काबिल, देखने के काबिल अक्षरातीत के अलावा और कोई है ही नहीं। संसार में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं जिसको निहारा जा सके। हाँ, देखा अवश्य जा सकता है, लेकिन निहारा केवल और केवल अक्षरातीत के मुखारविंद को जा सकता है। क्योंकि निहारा उसे जाता है जो सुंदरता की पराकाष्ठा हो, जिस पर से नजर उठाने की हिम्मत भी ना हो, जिस पर से आपकी नजर एक पलक के लिए भी दूर ना हो। अब यहाँ महामती जी कहते हैं कि सुंदर साथ, आपके उन सुखों का वर्णन किस प्रकार से करूं जो आप परम धाम में भी उन सुखों का अनुभव करते हैं। तो सुंदर साथ, यहाँ पर भी तो जब प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रेम में डूब जाता है तो फिर और अन्य कुछ वो देखना नहीं चाहता, केवल और केवल अपने प्रेमास्पद के दर्शन दीदार करना चाहता। जो ठाड़ी इन गलियन में देखे नूर जमाल का मुख। उन नूर गलियों में खड़े होकर भी क्या देखना है? नूर जमाल अक्षरातीत का मुखारबिंद देखना है। आज कई बार हम सुंदर साथ कहते हैं कि हमें 25 पक्ष को देखना है। सुंदर साथ, जब लीलाधर को देख लोगे, लीलाधर को प्राप्त कर लोगे, तो उसकी लीलाओं को भी तुम प्राप्त कर लोगे। ये बात को हमें दृढ़ करना होगा। और लीलाधर कौन? अक्षरातीत श्री राज महाराज। और जब आपने उनको रिझा लिया, उनके दिल को रिझा लिया, उनके दिल में आप प्रवेश पा गए, तो उसके बाद फिर उनका ही रूप ये परम धाम है, उनका, उनसे ही परम धाम का विस्तार है। तो परम धाम आपके अंदर खुलते समय ना लगेगा। इसलिए इस बात की ओर ध्यान दिलवाया गया कि उन नूर गलियों में भी खड़े होकर क्या करती हैं आत्माएं? अक्षरातीत को ही देखती हैं। और अक्षरातीत का स्वरूप कहाँ कहाँ नजर आता है? सुंदर साथ, हर गली में, हर कूचे में, हर कण में, हर वृक्ष में, हर पुष्प में, हर फल में अक्षरातीत ही अक्षरातीत हैं। क्योंकि प्रेमी कभी चाहता नहीं कि मेरा प्रेमास्पद कभी एकांत में अकेला रहे। वो ये चाहता है कि मेरे प्रेमास्पद को मैं हमेशा ढके रहूं, और मेरे प्रेमास्पद के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूं। यही प्रेम की पराकाष्ठा होती है कि प्रेमी अपने प्रेमास्पद से एक पलक के लिए भी जुदा नहीं रह सकता। ए सुख इन रूहन के, जाको हिसाब ना चेह पार। ये उन रूहों के सुख हैं जिनका ना तो हिसाब किताब किया जा सकता है और ना पारावार हो सकता है। और सुंदर साथ, हम तो गिनतियों में याद भी करते हैं और गिनतियों में उनके सुखों का हिसाब भी करते हैं। और कभी कभी ये भी कह देते हैं, राज्य महाराज, हमने आपसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, अब जब मांगा है तो आप वो इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? और अक्षरातीत कह रहे हैं कि सुंदर साथ, मैंने जो तुम्हें दिया, या मेरे हृदय में जो तुम्हारे लिए प्रेम है, उसका तो हिसाब किया ही नहीं जा सकता। तुम ये बात कहकर कि तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूं, तुम अपनी ही मेरी उस प्रेम पर लांछन लगा देते हो, जो अथाह है, असीमित है, अपार है, अनादि है, जिसका कोई पारावार ही नहीं। तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में प्रेम है, वो ऐसा कभी था ही नहीं जो कभी समाप्त हुआ हो या जो कभी समाप्त हो सकता है। वो प्रेम तो कभी जाने वाला है ही नहीं, चाहे इस संसार में कुछ भी होता रहे। वो प्रेम कभी झूठा नहीं पड़ सकता, वो प्रेम कभी छोटा नहीं पड़ सकता, वो प्रेम ऐसा ही बना रहेगा। ताको सुपन आकार में क्यों कर करूं विचार। अब इस स्वप्न के आकार में बैठकर मुझे तो इतना ही पता है कि मैंने हर चीज को हिसाब में देखा है।
खाने की, पीने की, हंसने की, खेलने की, रोने की, चलने की, उठने की, बैठने की, हर चीज को मैंने हिसाब किताब में देखा है। यहाँ के लोग, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के चांद तारे भी हिसाब में हैं। लेकिन न्यारा इश्क हिसाब थे, अक्षरातीत का दिल बेहिसाब बेशुमार, तो उस दिल का प्यार भी तो बेशुमार होगा। तो फिर कई बार दिल में संशय आता है कि अक्षरातीत मुझसे ही क्यों प्रेम करते हैं। ए मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, ओ देत आप माफक। मेरे दिल में मैंने विचार किया कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझ पर इतना रिझ गए। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैंने खोजा, मैंने बहुत विचार किया, मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्या जब किया मैंने, ऐसा क्या तब किया मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं जानी मौज महबूब की, ये तो उसकी मौज है, वो जिसको चाहे देवे, वो जिस पर चाहे फिदा हो जावे, ये उसके दिल की बात है। और आज अगर वो मुझ पर फिदा होकर मुझे ये वाणी बख्श रहा है, मुझे अपना प्रेम बख्श रहा है, मुझे पुकार रहा है, तो ये भी मैं इस समय को ना गवाऊं इस सोच विचार में कि मैं ही क्यों, क्यों ना मैं उस प्रेम सागर में डुबकी लगा लूं। लेकिन ये बुद्धि है ना, ये सोचा करती है, ये विचार करती है, ये संशय खड़ा करती है। क्यों कर करूं विचार, मेरी तो बुद्धि से परे है, मेरे विचार से परे है। जाको हक हेत कर कहते हैं, बोलावत ले नाम। जिन आत्माओं को धनी नाम ले लेके पुकारते हैं ना सुंदर सा, धनी श्री देवचंद्र जी विराजमान है सुंदर सा श्री गांगजी भाई जी के गृह विखे। सत्संग चल रहा है, चर्चा चल रही है, बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। शायद किसी स्त्री की सब्जी बेचने की आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से निकलता है कि ये रई बाई की वासना है, रई बाई की आत्मा है, इसे बुला के लाओ। बुलाया गया, बुलाकर रई बाई को सुंदर साथ उसी समय उसके निज स्वरूप की पहचान करवा के तात्म ज्ञान दिया और अपने चरणों में लिया। विचार कीजिए कैसा सुख होगा जिसको पुकार के धनी बुलाते हैं, जिसको आवाज दे के बुलाते हैं। देके आवाज बुलाया तुमने, वो ललिता सखी जो कूब कुचल के कारण संसार उसको देखना पसंद नहीं करता, लेकिन धनी आज खुद उसके घर पधारे हैं भोग लगाने के लिए, भोजन करने के लिए। जिसको संसार ने पता नहीं क्या क्या कहकर दुत्कार दिया, और संसार दुत्कारता है। और संसार ना दुत्कारेगा तो तुम्हें धनी की तरफ प्रेम कैसे उपजेगा, इसलिए संसार की दुत्कार को भी तुम मार मत कहो, तुम उसको भी धनी का प्यार कहो। संसार कहता है कुबड़ी है, संसार कहता है कुरूप है। इतनी व्यथित, इतनी पीड़ा कि जब धनी पधारते हैं तो दिल में सत्संग भरे प्यार भरे वचन सुनकर दिल में इच्छा होती है कि क्या धनी मेरे घर भी पधारेंगे। तो धनी कहते हैं कि रूहों के दिल में ना पधारे, रूहों के बुलाने पर ना आवे, रूहों के घर ना पधारे तो कहां पधारे। अक्षरातीत स्वयं ललिता सखी के घर पधारते हैं सुंदर साथ। और ललिता सखी बड़े आनंद पूर्वक, बड़े लाड से भोजन पकाती हैं रसोई घर में बैठकर। और भोजन परोसने में
क्या करती हैं, सोचती हैं कि मैं तो कुरूप हूं, मैं तो कुबड़ी हूं, मैं अगर भोजन परोसूंगी तो पता नहीं धनी को कैसा लगेगा, मेरे हाथों का भोजन वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे। लेकिन वो तो कृपा निधान, वो तो प्रेम का सागर, वो आवाज दे के बुलाते हैं, जाको हक हेत कर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कारी कुमत कूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हूं नारी। उन्होंने उस कूब को अंसा, हमारा कुब कौन सा है सुंदर साथ, हमें भी कुब पड़ा हुआ है, जन्मों जन्मों के संस्कारों का कुब, जन्मों जन्मों के कर्म बंधनों का कुब, वो कुब निकालने आए हैं, हमारा हमारा बोझा उतारने आए हैं। जन्मों जन्मों से हम बोझ के तले दबे हुए थे, वो आए और हमारा बोझा उतार दिया। याद कीजिए सुंदर साथ, जब धनुषी देवचंद्र जी अक्षरातीत की खोज में निकलते हैं और मार्ग भटक जाते हैं, तब उनका बोझा उठाने के लिए अक्षरातीत सिपाही वेश में आते हैं, उनको मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, तो फिर तुम्हें क्यों ना दिखाएंगे। वो कुब हमारे कर्म बंधनों का कुब निकाल दिया, हमारे ऊपर जो बोझ बना हुआ था वो दूर कर दिया, और हमें सीधे खड़ा कर दिया, अपने चरणों में खड़ा कर दिया सुंदर सा, जो कि हम कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि हमें वो चरण कमल कभी मिलेंगे। कारी अर्थात कुरूपता, मेरी कुरूपता अर्थात मेरे गुण अंग इंद्रियों ने मुझे ऐसा घेर दिया था कि मुझे कुरूप बना दिया था, मेरे जीव को ढक लिया था, जीवें आत्म अंधी करी, लेकिन अक्षरातीत ने अपने प्रेम और ज्ञान से मुझे निर्मल कर दिया, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। और मेरी चाल भी ऐसी नहीं थी कि मैं धनी को रिझा सकूं, लेकिन धनी ने मुझे अपने माफक बना लिया, अपने अनुसार खड़ा कर दिया, अपने अनुसार चला लिया, और अपने प्रेम में भाव विभल करके अपने प्रेम में ढाल लिया। जाको हक हेत कर कहते हैं, बोलावत हैं नाम। कैसा सुख होगा उस आत्मा का जिसको नाम लेके पुकारते हैं सुंदर साथ। जैसे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, उस समय कौन बुला रहा है, अंदर से अक्षरातीत बुला रहे हैं सुंदर साथ, और आवाज दे के बुलाते हैं, और जिसको आवाज दे के बुलाते हैं सुंदर साथ, सोचो कि उससे क्या प्रेम होगा, उस पर कितनी मेहर होगी, उस पर कितना लाड बरसा रहे होंगे। तिनके सुख की क्या कहूं, हक पूरे मनोरथ काम। उस आत्मा के सुख की क्या महिमा गाऊं, उन आत्माओं के सुखों का क्या वर्णन करूं, जिनके दिल के सारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए अक्षरातीत स्वयं सदगुरु बनकर आ गए। आप चाहे उनके समक्ष अपनी इच्छाएं रखें या ना रखें, अक्षरातीत तो सब जानने वाले हैं सुंदर साथ। आपके दिल में क्या है वे सब जानते हैं, आप लाख छुपा लें वो बात उनके दिल में है, वे जानते हैं। लेकिन सही समय और सही ढंग से वो नियामत तुम्हें बख्शते हैं, और अगर वो तुम्हारे लिए सही है तब वो नियामत तुम्हें बख्शते हैं, अन्यथा अगर वो नियामत तुम्हारे लिए बोझ बन जाए तो वो कभी भी वो चीज तुम्हें करने ना देंगे, या उस मार्ग पर तुम्हें चलने ना देंगे। जासो हक सुभान वायदा, करते अपने श्रीमुख। कितनी मीठी वाणी है, कितनी मीठी चौपाइयां सुंदर सा, कि जिनसे अक्षरातीत वायदा करते हैं। सोचो, अपने मुखारबिंद से, परम धाम में भी अपने मुखारबिंद से वायदा किया कि तुम सोओगे तो मैं तुम्हें आकर जगाऊंगा, मैं अपना रसूल भेजूंगा, मैं अपनी श्यामा जी को भेजूंगा, मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें जगाने के लिए, और सतगुरु स्वरूप धारण करके तुम्हें जगाऊंगा। ये कोई संसारिक व्यक्ति तुमसे वादा नहीं कर रहा, जो ये कह रहा है मुख कुरमाने तुम्हारे मुझसे सहे ना जाएं, ये वादा ही तो है सुंदर साथ कि तुम्हारे कुमलाए हुए मुख में नहीं देख सकता।
जो ये कहता है, जो दुख मेरी संयन को, तो सुख कैसा मोहे, कि तुम्हारे दुखों में भी तुम्हें मैं सुख प्रदान करूंगा, तुम चिंता ना करो। जो ये कहता है, जिन हरबराओ मोमिनो, हुक्म करत आपे काम। जाए सुख दिखाए समझा वही, इत क्यों कहूं ताको सुख। जिन आत्माओं को सुख दिखाकर समझाकर सुखों में डुबोकर धनी उनके सुखों का भान करवाते हैं, उनके सुखों का किस प्रकार पारावार कहा जाए। आपसे जो वादा किया सुंदर साथ वो निभाया। हाँ, हमें संशय अवश्य हो सकता है कि राज्य महाराज हम परीक्षा अवश्य ले सकते हैं उनकी, लेकिन अक्षरातीत अपना वायदा सुंदर साथ कभी नहीं भूलते, वो अपना वायदा पूरा अवश्य करते हैं। अपने प्रेम को वो तुम्हें सौंपेंगे, अपने प्रेम को वो तुम्हें सौंपते हैं, अपने हृदय को वो तुम्हारे समक्ष खोलते हैं। और तुम्हारे समक्ष ना खोले तो किसके समक्ष खोले। जाको अपने दिल में करत बड़ो प्यार, ताको अपनी तरफ को खींच ले परवरदिगार। जाको अपने दिल में करत बड़ो प्यार। जिन आत्माओं से धनी अपने दिल से प्रेम करते हैं, और धनी प्रेम तो दिल से ही करते हैं सुंदर साथ, वो तो प्रेम का स्वरूप है, प्रेम के अलावा उनके अंदर कुछ है ही नहीं। और जिनसे वो प्रेम करते हैं, फिर उनको अपने आप से दूर नहीं रख सकते, फिर उनको अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे किसी भी तरह से। फिर कई बार ऐसा होता है कि संसार में हम माया को ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे जकड़ लेते हैं कि उस माया से छुड़ाने के लिए भी वो अपने प्रेम के कारण ही हमें कुछ ऐसी लीलाएं दिखाते हैं जिससे हमारा मन संसार से हटकर उनके प्रेम की तरफ मुड़ जाए। लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। किसके विषय में ये बात हो रही है, हमारे विषय में बात हो रही है सुंदर साथ, कि जिसके लिए अपने दिल में वो प्रेम भर के पुकारते हैं, उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसको फिर वो संसार में नहीं रहने देते, उसको फिर वो अपना बना लेते हैं, और जिसको वो अपना बना लेते हैं फिर उसको आप माफक ताए देत आप माफक फिर अपने अनुसार चलाते हैं। संसार को माफक लगे न लगे ये उनका विषय नहीं है, वो अपने माफक बना लेते हैं, अपनी सेवा में खड़े कर लेते हैं, अपने प्रेम में बढ़ा देते हैं। और संसार यही सोचता रहता है कि इनमें ऐसी क्या विशिष्टता थी, जो इनको ये नियामत मिली हमें क्यों नहीं मिली। क्योंकि अक्षरातीत ने अपनी नजरों में ले लिया, धनी ने अपने दिल में तुम्हारे लिए प्रेम भर लिया, और तुम उनके दिल में हो, ये दृढ़ विश्वास अपने हृदय में धारण करके चलो सुंदर सा। इनों का इश्क हक सो रहे हक का इश्क इनों पर। उन ब्रह्मात्माओं का प्रेम राज्य महाराज से है, और राज्य महाराज इन आत्माओं पर अपना प्रेम लुटाते हैं। ए आशिक मासूक आपको, या की हक करे जमा खातिर। आशिक और मासूक अर्थात प्रेमी और प्रेमास्पद। आशिक मतलब प्रेमी, माशूक मतलब प्रेमास्पद, एक ही बात है। अब जब प्रेमी चाहेगा मेरे प्रेमास्पद को प्रसन्नता रहे, वो प्रसन्न रहे, वो खुश रहे, और प्रेमास्पद चाहेगा मेरा प्रेमी मुझसे प्रेम करता रहे, वो प्रेम, मेरा प्रेम उसका आधार बना रहे, मैं उसके प्रेम को निभा पाऊं, मैं उसके प्रेम में डूबा रहूं। या की हक करें जमा खातिर, जो भी अक्षरातीत कर रहे हैं तुम्हारी खातिर कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ सुंदर सा ब्रह्मांड बना हमारी खातिर,
अक्षरातीत सदगुरु बनकर आए हमारी खातिर। जो कुछ भी लीला हो रही है वो हमारी खातिर। सुंदर साथ कितनी बड़ी सोच है, और कितना हमें अचिंत कर दिया, चिंता मुक्त कर दिया कि जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करत आपे काम। इसका अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और संसार के दुखों क्लेशों में अपने हाथ डाल डाल के देखें कि कोई बात नहीं, अक्षरातीत तो हमारे साथ है ही। सुंदर साथ ये बात तब लागू होती है जब हम हुक्म तले खड़े होते हैं कि राज्य महाराज जैसा आप चाहें वैसा चला लें, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी। मैं तो आपकी हूं, मुझे इतना पता है और कुछ नहीं पता। जैसा आप चलावें मुझे आप चला ले में। ये समर्पण की पराकाष्ठा के लिए ये चौपाइयां हैं सुंदर साथ। यूं कई सुख अरस अजीम के आवत ऊपर मोमिन। सुंदर साथ मोमिनों के लिए, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए अक्षरातीत ने ये सारे सुख यहाँ वर्णन किए हैं। ये वाणी उतरी है तो हमारे लिए, सतगुरु बनकर स्वयं आए हैं तो हमारे लिए, चितवनी में बिठाते हैं तो हमारे लिए, हमें लाड प्यार लडाते हैं तो हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। आपके लिए आया। और हमें, हमारे पास ही वाणी मथन का समय ना हो, हमारे पास ही बैठने का समय ना हो, हमारे पास ही सत्संग का समय ना हो, हमारे पास ही अक्षरातीत को प्रेम करने का समय ना हो, तो सुंदर साथ इसमें अक्षरातीत का दोष तो नहीं। सो इन जुबा केते कहूं आगे हक हादी जाने रोशन। इनका जुबान से वरना नहीं हो सकता। अब जब जब इंद्रावती जी ये बात बोलते हैं, महामती जी ये बात बोलते हैं ना कि इस जुबान से इसका वर्णन नहीं हो सकता, इसका अर्थ सुंदर सा यही लीजिएगा कि हमें इसको अपने दिल में बसाना है, हमें इस बात का अनुभव दिल से करना है सुंदर सा। क्योंकि जब बोलने वाला नहीं बोल सकता तो फिर हमें ये केवल बोलने मात्र से ये बातें कैसे समझ में आ जाएंगी? अवश्य हमें इनका दिल में अनुभव करना होगा। अब आप कहें कि भाई दिल में क्या हम जबरदस्ती अनुभव कर लें? ना। अपनी पूरी दिनचर्या को देखो, अपने जीवन को देखो कि क्या थी मैं क्या बनी हूं, एहसान मैं ना भूलूं, औकात मैं ना भूलूं। कि आज से पहले तुम क्या थे और आज तुम्हें उन्होंने क्या बना दिया। आज से पहले की तुम्हारी स्थिति और आज की स्थिति को तुम देखो तो तुम खुद जान जाओगे कि जो तुम्हारे पर बरस रही है वो हक की मेहर नहीं, उनका प्रेम नहीं तो और क्या है। फिर अब भी तुम ये प्रश्न पूछोगे कि हम कैसे उसका विचार अपने दिल में करें। महमत कहे मोमिनो तुम देखो अपना सुख। अब देखो, अपने सुखों को देखो। संसार की जितने विषय विकार हैं सुंदर साथ, उनको देखना बंद कीजिए। वो ऐसा नहीं कि दुख यहाँ पे कभी थे नहीं, थे, हैं और रहेंगे। आपको क्या देखना है, आप उस चीज को देखो। एक प्रसंग आता है सुंदर साथ वाणी में, जिसमें ब्रज में गोपिकाएं अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को उलाना देती हैं कि आप हमारे मार्ग को रोक कर खड़ा हो जाते हैं, अवरोध करते हैं, हमारे मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। आप तो निर्लज हैं, लेकिन हम तो कुलवधुआ है ना। आप हमारे मार्ग को रोकते हो। वो कौन से मार्ग को रोकते हैं? वो हमारे दुख के मार्ग को रोकते हैं, वो हमारी माया के मार्ग को रोकते हैं। हमारे मार्ग में आकर खड़े हो जाते हैं हमें अपने मार्ग पर ले जाने के लिए। लेकिन हम समझ नहीं पाते और ये विचार करते हैं कि भाई हमें तो संसार नजर आ रहा होता है, लेकिन अक्षरातीत को तो केवल हम नजर आ रहे होते हैं। मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, निलज होय भया न्यारा। जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा।
मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुरिया, बाबा मेरे ढिगुआ वो मत कोई। ऐ रूहो, तुम्हारे लिए मैंने अपनी लाज शर्म लोक लाज सब त्याग दिया। सुंदर साथ में राज ठाकुर जी ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ त्याग दिया। किन के लिए? सुंदर साथ के लिए कि नहीं? धनुश्री देवचंद्र जी ने अपना सुख, अपनी समृद्धि, अपना घर बार त्याग दिया। किसके लिए? हम सुंदर साथ के लिए। समस्त परमहंसों ने अपना सब कुछ त्याग दिया। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहेब सरकार साहेब ने अपना तन का मोह भी त्याग दिया और सुंदर साथ की सेवा में अपने तन को गला तक दिया। सुंदर साथ, तो फिर अब विचार करो कि जो तुमसे इतना प्रेम करता है उसने अपनी लोकलाज मर्यादा को एक टाक पे धरा कि नहीं धरा? हमें संसार अवश्य नजर आ रहा है, क्योंकि तुम उनकी दृष्टि में तुम हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में संसार है। महामती कहे, ए मोमिनो, तुम देखो अपना सुख देखो कि मैं तुम्हें तुम्हारा सुख देने आया हूं। तुम्हें लाड लडाने आया हूं, और काम नहीं कछु हक को दे में रूहो लाड लसत। और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। अब इस चौपाई को सुन के कहेंगे हम सुंदर साथ क्या, कुछ सुंदर साथ कहेंगे कि भाई अब काम धंधा छोड़ दें क्या? ना, जीविका उपार्जन करने के लिए जो कार्य करना है, कर्म करना है, वो तो अवश्य करना है। और सब धंधा छोड़ के, और अर्थात कि जो तुमने अन्य अन्य विषयों में अपने दिल को लगा रखा है ना, अन्य अन्य कार्यों में तुमने अपनी बुद्धि को लगा रखा है, वहां पर से अपना ध्यान हटा लो। हम अपनी डेली रूटीन को देखें तो सुंदर साथ, हम चाहे ये कहते रहें कि 24 घंटे हम तो बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। एक बार अपने 24 घंटे को देखना, आप ये पाएंगे कि उन 24 घंटों में से केवल आप कुछ घंटे ही व्यस्त थे। उसके अलावा अन्य चीजों को सोचने में, अन्य चीजों में अपना दिमाग लड़ाने में और अन्य चीजों को सलटाने में आप उलझे रहे। आपका वो समय किसी कार्य में भी नहीं लगा, वो व्यर्थ था। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अपना एंटरटेनमेंट ना करें, वो आप टीवी ना देखें, आप ये ना देखें, लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा सुंदर साथ, आपने अपने अंदर झांक कर तो देखा नहीं, लेकिन आप संसार के अंदर क्या चल रहा है उसको टीवी पर देखना चाहते हैं। हम रोज ये जानना चाहते हैं कि फला देश में क्या हुआ, फला प्रांत में क्या हुआ। कभी ये विचार किया है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? कभी ये विचार करने का प्रयास किया है कि अक्षरातीत के दिल में क्या चल रहा है? अमेरिका में, पेरिस में क्या चल रहा है तुम अवश्य जान जाओगे। तुम्हारे देश में क्या चल रहा है तुम अवश्य जान जाओगे, और जानना भी चाहिए। लेकिन तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, कभी खुद के दिल में झांक के देखा है? कभी खुद के दिल का टीवी चलाया है? फिर चलो, ये तो दुनिया की खबरें हुई, न्यूज हुई। फिर बाजे सुंदर साथ तो सीरियलों में और फिल्मों में अपने दिमाग को सलटा के बैठे होते हैं, अटका के बैठे होते हैं। वो सीरियल की सीरीज चलती है तो हमें चिंता रहती है कि आज क्या होगा। सुंदर साथ, कभी खुद के साथ सोचा है कि अगले पल पे क्या होना है? कभी विचार किया है? वो तो एक नाटक है जिसमें हम नाटक में भी अपने आप को इतना जोड़ के बैठे हुए हैं कि कभी सोचते हैं और इतना फिक्रमंद होते हैं कि हाय ये हो गया, वो हो गया। तो सुंदर साथ, उन सब चीजों से अपनी दृष्टि को निकाल के, उन चीजों से अपनी दृष्टि को निकाल के क्यों नहीं अपने धनी के दिल पे लगाते, क्यों नहीं अपने दिल पर लगाते, जहां आपके सदगुरु स्वरूप श्री राज्य महाराज विराजमान है। और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। देखने वाली चीज को देखो ना, जो चीजें देखने वाली ही नहीं, तुम उनको देख के लाभ भी क्या मिलेगा? जिनको देखने से दुख पैदा होना है, उनको देखने से क्या लाभ?
और जिसको देखने से सुख ही सुख मिलना है, सदगुरु को निहारोगे तो सुख ही सुख मिलेगा, संसार का भी और भरतार का भी। संसार को तुम कैसे भी खुश करने का प्रयास करते रहो, संसार कभी सुख खुश होने वाला नहीं। और भरतार क्या कहता है, तुम एक साध करो मोहे, मैं जी जी करूं 10 बेर। तुम एक प्रेम भरी नजर से मुझे निहारोगे तो मैं तुम्हारी कदमों में जी जी करता तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। जिनकी सिफ सुभान सिफत करें, लिखे खास दस्तखत कलाम। आपकी सिफत में सुंदर सात अक्षरातीत ने ग्रंथ भर दिए, ग्रंथों में आपकी सिफत कर दी कि मेरी ब्रह्म आत्माएं, मेरी ब्रह्म अंगनाएं, मेरी आत्माएं जो हमेशा मुझ में डूबी रहती हैं, वो मेरे तन हैं, वो मेरा स्वरूप का अंग है, वो मेरे प्रेम की बूंदें हैं, वो मुझ सागर की लहरें हैं। ए रसूल भेजे तुम पर किया दीन जाहिर इस्लाम। उन्होंने ही अपने महापुरुषों को भेजा तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें अपने स्वरूप में लगाने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में सतगुरु स्वरूप सुंदर साथ हमें जगाने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं, हमें जागृत करने के लिए कि हमारी आत्मा जागृत हो जाए, हमें वो नियामत मिल जाए, हमारे दिल में वो सुख का अनुभव हमें हो जाए। और फिर अक्षरातीत क्या कहते हैं, हंसते हुए लाड से क्या कहते हैं, तुमको मैं अजमावत दिखाए बोलाए इन ठौर। अब हम कहते हैं राज्य महाराज, हम पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, हमें तो दुखों के ब्रह्मांड में आपने डाल दिया। वो कह रहे मैं तो आजमा रहा था कि तुम्हारा प्रेम कैसा है, क्या तुम मुझे देखते हो कि अपने दुखों को रोते हो, कि मुझ सुख के सागर की तरफ बढ़ते हो। सख्ती फकीरी दौलत रोग दुख भी और, चाहे इस संसार की सख्ती अर्थात संसार में जो कष्ट आ रहे हैं, संसार की मजबूरियां हैं, संसार की गरीबी है, संसार के धन दौलत की कमी है, या दुख रोग भी है, वो सब केवल एक आजमाइश है। और जो आजमाइश से बाहर निकल गया, जो आजमाइश को समझ गया, जो आजमाइश को पार कर गया सुंदर साथ, इसका अर्थ है वो अक्षरातीत की नजरों में चढ़ गया। अक्षरातीत हंसते हुए कह रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें दुख दे सकता हूं या मैं तुम्हें दुख दूंगा, ऐसा तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे अथाह अनंत प्रेम करते हो, अब विचार करो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या हमारा और तुम्हारा प्रेम है एक, जिसका स्रोत मैं हूं और तुम मेरे तन हो, तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, तुम मेरे इश्क की लीला करने वाले, हम एक दूसरे के बिना एक दूसरे के पूरक हैं हम। राखूंगा पनाह मैंने यूं कर लिखत हक, चिंतित मत होना, मैं तुम्हें अपनी पनाह में रखूंगा। मैं तहत कबाए रखे तुमको, जैसे एक मुर्गी अपने अंडों को अपने परों तले दबा के रखती है, अपने बच्चों को अपने परों तले दबा के रखती है, एक पक्षी स्वयं पर कष्ट लेता हुआ, स्वयं पर आंधी तूफान वर्षा सहता हुआ अपने बच्चों को अपने परों तले दबा के छुपा के रखता है कि कहीं कोई ठंडी हवा का झोंका मेरे बच्चे को ना लग जाए। मैं तहत कबाए रखे तुमको, मैंने तुम्हें अपनी पनाह में रखा हुआ है। राखूंगा पनाह मैंने यूं कर लिखत हक, तो अक्षराती झूठ तो नहीं बोल सकते सुंदर सा। और उस बात का अनुभव हम पल प्रतिपल करते भी हैं अपने जीवन में कि हम हमें राज्य महाराज ने अपनी पनाह में रखा हुआ है, अपनी गाइडेंस में रखा हुआ है, अपने मार्गदर्शन में रखा हुआ है।
क्यों कहूं सिफत तिनकी, जिनकी भानत सुबह सक। आपकी सिफत का वर्णन ही नहीं सुंदर साथ कि आपका ये संशय भी राज्य महाराज निवारण कर रहे हैं कि जिन हरबराओ मोमिनो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए। जिन पर हक सुभान की रहत मेहर नजर, जिन आत्माओं पर अक्षरातीत की केवल मेहर भरी नजर रहती है। अगर सुंदर साथ अब आप कहें कि भाई सतगुरु स्वरूप तो कभी कभी रूठ भी जाते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। लेकिन हमें समझाने के लिए वे कभी कभी लाड से, प्यार से, डांट के, डपट के, गुस्सा होकर, रूठ के, उस रूठने के पीछे भी होता क्या है? उनका अथाह प्रेम। उस गुस्से के पीछे भी उनका होता अथाह प्रेम। हम क्या जाने कि सदगुरु की डांट में कितना बड़ी नियामत होती है सुंदर साथ। जिन पर हक सुभान की रहत मेहर नजर, जिन पर वो मेहर की भरी नजर है, जिनको नजरों में ले लिया है, जिनसे वो प्रेम करते हैं, जिन पर वो अपना सब कुछ नछावर करके बैठे हैं। बका ठौर वाहिदत की मोमिन करें फजर। क्योंकि आपके द्वारा ये ज्ञान संसार में फैलाना है, तो सुंदर साथ बताओ कि आपको क्या कोई मिलावटी चीज अक्षरातीत बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपके पास कोई मिलावटी चीज पहुंचे? वो तो चाहेंगे कि मैं आपको प्योर दूं ताकि तुम भी आगे प्योर का प्योर दो। इसलिए सुंदर साथ अक्षरातीत राज्य महाराज ने इंद्रावती जी के मुखारविंद के द्वारा वाणी उतारी, उससे पहले क्या कह दिया? सुंदर बाइये देखा दिल के दीदो माहे, ब्रिज रास और धाम की पर जागने की सुध नाहे। प्रश्न तो ये भी उठता है ना कि धनिश्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से वाणी क्यों नहीं उतरवाई? कि जब तक मुतलक इल्म ना आ जावे, जब तक ब्रिजरास जागनी और धाम की लीला परिपूर्ण ना हो जावे, तब तक ये वाणी भी नहीं उतारी। सुंदर साथ विचार करो कि लेवल ऑफ प्योरिटी, लेवल ऑफ यूनिकनेस और लेवल ऑफ कंप्लीटनेस कैसा होगा अक्षरातीत के दिल में कि आपको कोई चीज देनी है तो कंप्लीट करके देनी, अधूरी नहीं देंगे। क्योंकि आपके द्वारा फिर वो वस्तु आगे फैलेगी, तो क्या अक्षरातीत अपनी इस वस्तु की, अपनी नियामत की बेपती करवा सकते हैं खुद? हुआ बखत फजर का, आया उठने का दिन। अब तो सुबह हो गई सुंदर साथ, अब तो सूर्य निकल आया, अब तो ज्ञान का सूर्य आपके हृदय पर जगमगा रहा है। अब तो उठने का दिन आ गया, अब तो जागने का दिन आ गया। अब तो अपने सदगुरु स्वरूप राज्य महाराज को पहचानो, अब तो धनी को पहचानो सुंदर साथ। अब तो अपने हृदय में उनके स्वरूप को बिठाकर, उनके स्वरूप से अपने लाड को पालकर अपनी दोस्ती को अब तो निभाओ। तो अर्श अजीम की सब गलियां करी रोशन, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए परम धाम का चप्पा चप्पा खोल दिया है। परम धाम की गलियां नूरमयी 25 पक्ष खोल दिए हैं ताकि तुम्हारे आगे कंप्लीट नॉलेज हो जाए, तुम्हें हर बात खुल जाए, तुम्हारे अंदर कोई संशय रह ही ना जाए, कोई कमी तुम्हें रहे ही ना। हक सुभान बुलावत मोमिनों को अपनी तरफ, हक बुलावी सरत पर, आपन रहने चाहित। वो तो पुकार रहे हैं बार बार, पुकार 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 के, आओ आत्माओं, ले आओ प्यार करो दीदार, आओ मेरे पास आओ।
वो तो बार बार अपनी तरफ बुला रहे हैं, और अपनी तरफ बुलाने का अर्थ ये नहीं कि सुंदर साथ उनको कोई आपसे स्वार्थ है। एक माँ अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी माँ को बच्चे से कोई स्वार्थ है। वो ये चाहती है कि कहीं संसार की बुरी नजर मेरे बच्चे को ना काट खाए, कहीं उसको कोई संसार की कोई पीड़ा ना अनुभव हो, वो मेरे आंचल में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। इसलिए माँ बच्चे को अपने पास रखना चाहती है कि उसको कोई कष्ट ना पहुंचे। धनी आपको अपने पास रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, वो तुमसे प्रेम करते हैं। अन्यथा जितनी आजादी तुम्हें उन्होंने दी, संसार तुम्हें दे ही ना सकता था। संसार तो तुम्हें गुलाम बनाना चाहता था, उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा तुम्हें आजाद कर दिया। हर बंधन से त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार्यो। आजाद करने वाले तो एकमात्र अक्षरातीत है, संसार तो बांधने वाला था। सिफत खासल खास की कही जाए ना एक हरफ। अब आपकी महिमा में क्या कहा जाए। अब सुंदर साथ इस बात को सुन के हमारे दिल में गुदगुदी नहीं होती कि हमारी महिमा अक्षरातीत खुद अपने मुखारविंद से गा रहे हैं। अक्षरातीत और महिमा गा रहे हैं ब्रह्म सृष्टियों की। और ब्रह्म सृष्टियां क्या कर रही हैं, अपने शिकवे शिकायतों के टोकरे सिर पर रखकर अक्षरातीत के सामने धर देती हैं। राज महाराज ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद से ये उम्मीद तो करे ना करे कि तुम मुझसे प्रेम करो, लेकिन ये उम्मीद भी नहीं करता कि तुम मेरे अलावा अन्य अन्य बातों में अपने दिल को लगाकर मेरे प्रेम को ही लांछित करते जाओ। ये तो प्रेम की रीति नहीं होती। ख्वाब आकार रख के उड़ाई नींद दरमियान। सुंदर साथ सदगुरु बनकर आए और आपके इस निजस तन, इस नासूती तन को भी अपने चरणों में लिया, इतना लाड किया इस पर भी, इसको सेवा में लिया। और सुंदर साथ अगर आप सदगुरु महाराज जी की सेवा में हो ना, तो ये मत सोचना कि आपके किसी गुड डीड के कारण है, या आपने बहुत बड़ा कोई कार्य किया जो हमें सेवा में लिया ना। ये बहुत बड़ी नियामत है जो सेवा ले रहे हैं। कभी अपने दिमाग में ये बात मत सोच लेना कि मुझसे सेवा ली जा रही है तो मैं बड़ा नाडू खाऊं। ऐसे बड़े नाडू खा आए और चले गए। और जिस दिन तुम ये बात सोच लोगे ना अपने दिल में कि ये तो मेरे धनी की नियामत है, जिस भावे तिस दे, वे चाहे जिस पर मेहर करते हैं उसको देते हैं, फिर तुम छीना झपटियां भी ना करोगे। मुझे तो केवल इस ग्रेटिट्यूड में रहना है। एक सुंदर साथ ने अपना स्टेटस लगाया हुआ है, मैंने पढ़ा तो बड़ा प्रसन्न हुआ मैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्राना का भाव कि राजी महाराज शुक्र है आपने चरणों में लिया, वरना मैं भी भटक रहा होता। शुक्र है आपने सेवा बख्शी, शुक्र है आप बिठा लेते हैं, शुक्राना आपका कि आप अपनी याद करवा देते हैं, शुक्राना आपका कि आप सतगुरु बनकर मेरे दिल में विराजमान, मेरे दिल का दरवाजा खटखटाते हैं। इससे बड़ा और मेरे जीवन में सुख क्या हो सकता है। ख्वाब आकार रख के उड़ाई नींद दरमियान, कि आपके इस नासूती तन अर्थात मिट जाने वाले तन को भी इतना प्यार किया कि आपके अंदर से माया समाप्त कर दी, माया की इच्छा समाप्त कर दी। रूहें अर्श गलियन में सब फिरती दे पहचान। अब आपकी सुरता यहां बैठे बैठे आपके परम धाम में भी रमण करेगी, लेकिन अक्षरातीत के साथ। और वो रमण करे, वो सुरता घूमे, इसके लिए राज्य महाराज ने वाणी में सारी न्यामतें खोल दी आके, ताकि आपकी सुरता कहीं अटके ही ना। आपकी सुरता प्रेम से भरकर अक्षरातीत के स्वरूप पर वारी वारी जाए, और रास्ते में कोई अटकाव ही ना आए, आपका मन ना आपको रोक पाए, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार आपको रोक ही ना पाए। ए अनहोनी हक्के करी रखे नींद आकार। ऐसा कभी हो नहीं सकता था सुंदर साथ
कि हम परम धाम में बैठकर इन शरीरों को देख पाते, या इन शरीरों के रहते हुए हम परम धाम देख पाते, लेकिन अक्षरातीत रज्जी महाराज ने यह संभव कर दिया। जैसे मान लीजिए आप और मैं राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश करें, कोई नहीं घुसने देगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति भवन से हमें इनविटेशन लेटर आए तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। अब राष्ट्रपति स्वरूप श्री राज्य महाराज स्वयं आ गए ब्रह्म सृष्टियों के लिए और सारे दरवाजे खोल दिए। अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के, अर्श कर बैठे कसम, अब हुक्म द्वारा खोलिया। अब आपके लिए सब दरवाजे खोल दिए और वो अनहोनी को होनी कर दिया सुंदर सा तुम्हारे लिए, कि तुम यहाँ पे बैठे भी हो, तुम्हारा शरीर भी यहाँ बैठा है और तुम्हें परम धाम का प्रेम लाड बरसा रहे हैं, जिसका तुम अनुभव इस शरीर के द्वारा भी कर रहे हो। ऐसा प्रेम तो कभी संसार में हमने अनुभव ही नहीं किया। अंदर बाहर दिखाइया, सुख अपने नित्य विहार। परम धाम के अंदर के सुख इस संसार में रहते हुए सुंदर साथ आपको आपकी लीलाओं में मगन कर दिया। अब दिल संसार में लगता नहीं, संसार के टीवियों वीवियों में नहीं लगता, संसार लगता है धनी के स्वरूप में, उनकी याद में, उनके लाड में, उनके प्रेम में, उनकी बातों में। सोहनी सूरत हक की, नूर रस भरी प्यार। सुंदर सा देखो तो सही, अक्षरातीत का स्वरूप कितना सुंदर है, कितनी सोहनी सूरत है। और वो सोहनी इसलिए नहीं सुंदर सा कि उसकी कोई बाहरी सुंदरता है, वो सोहनी इसलिए है क्योंकि वो अंदर से प्रेम से भरी हुई है, इसलिए सोहनी है। संसार में भी एक काला कलूटा बच्चा, हम हमारे लिए वो काला कलूटा है, लेकिन उसकी माँ से पूछ के देखो, वो उसकी जिगर का टुकड़ा है। सोनी सूरत हक की, नूर रस भरी प्यार, क्योंकि वो प्यार से भरी हुई है, वो रस से भरी हुई है, इसलिए सोहनी है। वरना संसार के बनावटी सुंदरता से क्या लेना, जो बनावटी है आज है कल ना रहेगी। लेकिन अक्षरातीत के मुखारबिंद की ये सुंदरता तो हमेशा रहेगी, क्योंकि वो उनका प्रेम जो उनके दिल में है वो भी हमेशा हमारे लिए रहेगा। तो फिर उनसे सुंदर और कौन हो सकता है। तो सुंदरता का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या, सुंदर साथ धनी के दिल का प्रेम, इसलिए उनसे सोना, उनसे सुंदर कोई है नहीं। संग हादी रूहे शोभित, रूहों अत सुख देवन हार। वे धाम दुल्हा अक्षरातीत श्री राज्य महाराज आत्माओं और श्यामा जी के साथ विराजमान हैं और आपको केवल सुख ही सुख देने वाले हैं, और उनके पास सुंदर साथ आपके लिए कुछ नहीं है। इस बात को दृढ़ कर लो अपने दिल में। ये जो हक के दोस्त और कहे औलिया लिल्ला इत, कहा किसे कहा गया हक के दोस्त, आपको, हम आत्माओं को अक्षरातीत ने अपने दोस्त कहा है सुंदर साथ। कौन है जो अक्षरातीत के दोस्त बनने की कुव्वत रखता है, हिम्मत रखता है? कोई नहीं। हम हैं उनके दोस्त। जो हम दोस्त वो जिससे वो दिल की बात करते हैं। इसलिए हमें औलिया लिल्ला अपने बहुत करीबी कहा। तन रूहें अर्श अजीम में कहया तिनका उठावना कयामत। हमारे मूल तन उनके चरणारविंद में है, और हमें ही कयामत के वक्त में सुंदर साथ जागृत करने के लिए धनी आए हैं, हमारी कायमी करने के लिए आए हैं।
महामती कहे मोमिनो कहया अरस तुम्हारा ठौर। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ, तुम्हें पुकार पुकार के मैं कह रहा हूं कि मैंने तुम्हारे घर की बात बताई है, और घर में क्या है? प्रेम। और उस घर में तुम प्रवेश करना चाहते हो तो उसका एकमात्र ढंग प्रेम है और कुछ नहीं। पंथ होवे कोट कल, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। एक पलक में पहुंचा देगा प्रेम। कोट जन्म का पंथ था, अब प्रेम कहां से लाएं? आपके दिल में है लेकिन दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि सदगुरु दिखाएगा। पंथ होवे कोट कलब, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। कोट जन्म का पंथ था, सतगुरु पल में दियो लखाए। तुम बिना इन अंदर बैठ ना सके कोई और। जिनके लिए प्रेम का थाल सजाया धनी ने, वे ही तो उस थाल के व्यंजनों का अनुभव कर पाएंगे ना सुंदर सा। तुम बिना इन अंदर बैठ ना सके कोई और कैसे प्राप्त कर लेगा? लेकिन अब तुम भी उस प्रेम को छोड़कर संसार में लगे रहो, तो फिर सुंदर साथ इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? तो सुंदर साथ, महामती जी की वृत्ति की इन मीठी चौपाइयों में अक्षराती श्री राज महाराज हम सब सुंदर साथ को अपने स्वरूप में डुबो रहे हैं, अपने लाड में डुबो रहे हैं, लगाइयां अपने स्वरूप में। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की।